नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं लोये सर्वसाहुणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। 198 श्लोकों में से 112 श्लोक पढ़ चुके अपन। 113वां श्लोक आज पढ़ेंगे। यहाँ कल अपन ने 112 नंबर में ये बात पढ़ी थी कि जीव को काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विकारी भाव तो पहले से ही हैं और उनका नाश जिससे होवे, ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की जिससे प्राप्ति होवे, वो ही कवि की कविता सार्थक है, फलदायी है। बाकी तो मोह से तो दुख बढ़ता है, श्रृंगार आदि रसों से तो मोह बढ़ता है, दुख बढ़ता है, इसलिए उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें वीतरागता के पोषक ग्रंथों का ही स्वाध्याय करना चाहिए और वीतरागता की पोषक रचनाएं ही लेखकों को लिखनी चाहिए। ये सारी बात कल हमने की। आज हम 113वें श्लोक में भी उसी बात के संदर्भ में आगे पढ़ते हैं। कालादपि प्रसृत मोह महांधकारे मार्गं न पश्यति जनो जगति प्रशस्तं शूद्रा क्षिपन्ति ग्रसितो श्रुतिधूलिमश्च न स्यात् कथं मतिरनिश्चितदुपथेषु। क्या कह रहे हैं पद्मनंदी देव कि कालादपि मतलब काल से ही, काल से मतलब अनादि काल से ही, प्रसृत मोह महांधकारे, प्रसृत मतलब फैला हुआ है, पसर रहा है, मोह रूपी महाअंधकार, अनादि से ही जीव मोह रूपी महाअंधकार में मार्गम न पश्यति जनो जगति प्रशस्तम, मार्गम मार्ग को नहीं पश्यति देखता जनो व्यक्ति जीव। अनादि काल से ही मोह रूपी महाअंधकार में यह व्यक्ति मार्ग को नहीं देख पा रहा है। कौन से मार्ग को? कहते जगति प्रशस्तम, जगत में, संसार में प्रशस्त मार्ग को नहीं देख पा रहा है। प्रशस्त मतलब श्रेष्ठ मार्ग को, मुक्ति मार्ग को देख नहीं पा रहा है। जीव मोह रूप में पड़ा है अनादि से। अनादि से किस में पड़े हैं? मोह में पड़े। और मोह में पड़े होने से हम प्रशस्त मार्ग को देख नहीं पा रहे। वैसे ही तो अंधेरे में पड़े, दिख ही नहीं रहा हमें सही मार्ग रास्ता। और क्षुद्रहा, और जो दुष्ट कवि लोग हैं, जो श्रृंगार आदि रस की रचनाएं बनाते हैं, तो उसके लिए कहा वे क्षिपंती, डालते हैं, फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? किसमें फेंकते हैं? तो कहते हैं द्रसी, द्रसी मतलब आंखों में, आंखों में फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं आंखों में? दुश्रुति धूली, धूली मतलब धूल फेंकते हैं। कौन सी धूल? कि ये खोटे उपदेश रूपी दुश्रुति, दु मतलब खोटा, श्रुति मतलब उपदेश, खोटा उपदेश, खोटी बातें, राग बढ़ाने वाली बातें, द्वेष बढ़ाने वाली बातें कर करके वो हमारी आंखों में और धूल झोंकते हैं। न स्यात् कथम गति अनिश्चित दुपथेषु। अब ऐसी स्थिति में न स्यात् कथम, न मतलब नहीं, स्यात् मतलब हो, कथम मतलब कैसे, कैसे नहीं हो। फिर क्या नहीं हो? कि गति, गति मतलब गमन, अनिश्चित दुपथेषु, कि ये जो दुष्पथ है, खोटा मार्ग है, उस पे व्यक्ति क्यों नहीं जाएगा? फिर कह रहे ये व्यक्ति खोटे मार्ग पर क्यों नहीं जाएगा? मतलब जाएगा ही जाएगा। क्यों क्यों नहीं जा पा रहा है? तो उसके दो कारण बताए। एक तो ये कि पहले ही मोह अंधेरे में पड़ा है, पहले ही तो उसको कुछ दिख नहीं रहा है, और ऊपर से राग बढ़ाने वाली, द्वेष बढ़ाने वाली कविताएं उसे मिली, उपदेश मिला,
तो उससे क्या हुआ कि वो बहक गया। अब वो प्रशस्त मार्ग पे कैसे जाएगा? वो तो खोटे मार्ग पे ही चलेगा। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, उसको पहले ही तो रास्ता दिख नहीं रहा और कोई उसकी आंखों में धूल डाल दे तो घबरा करके गिर जाएगा, वो तो चल नहीं पाएगा ठीक से। तो ऐसे ही हम अनादि से तो मोह रूपी अंधेरे में पड़े हैं। सही मार्ग हमको खुद को सूझ नहीं रहा, जैसे तैसे हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमको उपदेशदाता भी ऐसा मिल गया। कैसा मिल गया? जो हमारा राग बढ़ाए, द्वेष बढ़ाए, केवल मनोरंजन करके संतुष्ट हो जाए, या केवल जो है एकांतवाद की बात बताकर संतुष्ट हो जाए, शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा की बात ना बताए, तो कह रहे हम कैसे सही मार्ग को प्राप्त कर सकेंगे? समझ में आ रही बात? कालादपि प्रसृत मोह महाअंधकारे, अनादिकाल से मोह रूपी महाअंधकार में मार्गम न पश्यति जनो जगति प्रशस्तम, जगत में यह जन, यह व्यक्ति प्रशस्त मार्ग को नहीं देख पाता है। क्षुद्र क्षिपंति दृशि दुश्रुति धूलिम अस्य, और क्षुद्र व्यक्ति, छोटे व्यक्ति क्या करते हैं कि इसकी आंखों में खोटा उपदेश रूपी धूल झोंक देते हैं। बड़ी मुश्किल कोई जीव आत्मकल्याण की भावना से कुछ सुनने आवे और उसे भी राग द्वेष वर्धक बातें सुना करके भेज दिया जावे, तो क्या होगा बताओ? धर्म सभाओं में तो कम से कम वो व्यक्ति आता है बड़ी मुश्किल से, हर कोई तो आता नहीं है, कोई धर्म भावना से बड़ी मुश्किल से आता है और फिर वहां भी आकर के और उसको मान लो नाना प्रकार की कोई राग द्वेष बढ़ाने वाली बातें करें, तो उससे फायदा क्या है? राग द्वेष बढ़ाने वाली बातें, पंथवाद वाली बातें, कहीं फूट वाली, भेद वाली, खंड वाली, झगड़े वाली, टंटे वाली बातें कर करके, अरे वो बड़ी मुश्किल से आत्मा की बात सुनने आया है, धर्म की बात सुनने आया है। क्या सुनने आया है? वो तो धर्म सुनने आया है और हम उसे धर्म नहीं सुना करके और राग द्वेष की बातें सुनाए, तो उससे उसका भी अहित किया और अपना भी अहित किया, खुद का भी अहित होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो आचार्य अमृत चंद्र देव ने ऐसा लिखा है कि वो वक्ता दंड का भागी है। कौन? जो महाव्रतों से पहले अणुव्रत का उपदेश दे। बोलो, है 19वां श्लोक है, देखो ग्रंथ है आपके पास, 19 नंबर श्लोक में ये बात आई। हाँ बहुत बढ़िया, 19 नंबर श्लोक में ये बात आई। क्या बात आई? कि वो वक्ता दंड का भागी है। कौन वक्ता? कह रहे जो महाव्रतों से पहले अणुव्रत का उपदेश दे। अब बताओ, राग द्वेष की बातें करे, झगड़े की बातें करे, वो तो दूर ही रहो, उसकी तो बात ही दूर रहो। लेकिन कह रहे अणुव्रतों का उपदेश देवे, वो भी वक्ता दंड का भागी, ऐसा कह रहे। यार गजब हो गई, अणुव्रत का उपदेश नहीं देवे। क्या अणुव्रत का उपदेश देने में काहे का दंड है? तो कह रहे कि सामने वाला हो सकता है महाव्रत ग्रहण करने की पात्रता वाला था, लेकिन आपने पहले अणुव्रत का उपदेश दे दिया, तो कह रहे वो अपदे भी संतुष्ट है, वो अपद में संतुष्ट हो जाएगा, वो अणुव्रत में ही संतुष्ट हो जाएगा। तो ठीक है यार, इतना ही कर लेता हूं। वो तो अणुव्रत का उपदेश तो बाद में देना, कि पहले महाव्रत का उपदेश दो, उसकी शक्ति होगी तो ग्रहण कर लेगा, नहीं होगी तो हाथ जोड़ेगा कि साहब मेरी शक्ति नहीं है, तब आप बताना कि ठीक है तुम्हारी शक्ति नहीं है तो अब अणुव्रत ग्रहण कर लो। जैसे यूं समझ लो ना, अपने यहाँ वेदी प्रतिष्ठा है और अपने को मान लो चंदा उगाना है सबसे, भाई खर्चा तो होगा ना, चंदा उगाना है। तो अपन ने क्या कि पहले ही जाकर के कह दिया कि सबको 1100 रुपए देने, तो
जो आदमी 11,000 देने की क्षमता वाला होगा वो भी सोचेगा कि ठीक है अब ये 1100 मांग रहे हैं तो 1100 ही दे के छुट्टी करो, कंपनी क्या करना, बाद में देखेंगे। और बहुत मौके आते हैं बाद में देख लेंगे, अभी 1100 मांग रहे हैं 1100 ही दे दो। तो कह रहे हैं कि पहले तो 11,000 मांगो, उसके बाद उसकी शक्ति नहीं होगी और वो हाथ जोड़ेगा कि मेरी इतनी शक्ति नहीं है, तो फिर कह देना कि 1100 दे दो। 11,000 की शक्ति नहीं है तो 1100 दे दो। लेकिन आपने पहले ही 1100 कह दिया तो क्या होगा कि वो शक्ति वाला भी शक्ति को छुपा लेगा। तो ऐसे यहां पर कहा कि जो महाव्रत ग्रहण करने की योग्यता वाला है, आप उसे पहले अणुव्रत का उपदेश दे दोगे तो वो शक्ति छुपा लेगा, इसलिए पहले महाव्रत का उपदेश दो, मुनि बनो भैया। और उसके बाद वो हाथ जोड़ दे साहब मेरी शक्ति नहीं है, मैं नहीं पालन कर सकूंगा, तो कहते भाई ठीक है, महाव्रत नहीं कर सकोगे तो अणुव्रत का पालन करो, मुनि धर्म का पालन नहीं कर सकोगे तो श्रावक धर्म का पालन करो। तो राग द्वेष बढ़ाने वाली बातों को करने वाला वक्ता तो कितना बड़ा दंड का भागी हो जाएगा। देखो आप, मतलब वक्ता की कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। कम से कम धर्म के संबंध में जो वक्ता है उसकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। अपन उसमें पढ़ते हैं धर्म के 10 लक्षण में, पूजन में, राजा वसु उसने क्या बोला, अजय यष्टव्यम, अज का मतलब बकरा होता है, बकरे से यज्ञ करना चाहिए। तो क्या हुआ उससे है, हाँ, मर के साथ में नरक चला गया। कहते सिंहासन सहित वह राजा नरक चला गया, जमीन फट गई। कैसे चला गया, मतलब जमीन धस गई और वो उसमें समा गया, मरण हो गया और चला गया। हाँ, दिखता नहीं था। अच्छा अच्छा, दिखता नहीं। हाँ हाँ, मतलब कहने का यही हो, तो भाई कोई बात को पुराणों में तो अतिशयोक्ति के द्वारा कहते हैं, है ना, अतिशयोक्ति से कहते हैं, क्योंकि सिंहासन तो नरक में कहाँ सिंहासन मिलेगा उसको नरक में तो वही फुटबॉल की तरह ही गिरेगा वो ऊपर से, बिल में से, वो तो वैसी ही दशा होगी उसकी। लेकिन यहाँ पर मतलब कहने का वो तुरंत मरण को प्राप्त हुआ, साथ में नरक गया, कहने का मतलब यह है कि वो दंड का भागी हुआ। 100 बात की एक बात यह है कि इतना पाप हुआ तो वो साथ में नरक जाने का। अब बताओ, तो वक्ता के लिए यहाँ कह रहे हैं कि कम से कम धर्म के वक्ता के लिए तो ये बात समझना ही समझना, और अन्य के संदर्भ में भी कि भाई जो अन्य प्रकार का, तो कह रहे अगर उपदेश देना है तो ऐसा उपदेश दो जिससे जीव के विकार मिटे, उपदेश देना है तो ऐसा उपदेश दो जिससे राग द्वेष मिटे। ऐसा उपदेश देने से क्या फायदा कि जिससे उसको राग द्वेष बढ़े। समझ रहे हैं बात को, अर्थ समझ में आ गया आपको। देखो हिंदी वाला पढ़े, मोह महातम व्याप्त जगत में प्राणी देख सके न सुमार, दुष्ट फेंकते धूल दुश्रुति तो फिर क्यों नहीं चले कुमार। कि मोह महातम व्याप्त जगत में, कि इस संसार में क्या हो रहा है, मोह रूपी महातम महा अंधेरा व्याप्त हो रहा है, छा रहा है। मोह महात्म है ना, मोह नहीं वो तो है ही, वो वीर हिमाचल में आता है ना कि या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। इस संसार में अज्ञान रूपी अंधेरा अत्यंत भारी छाया हुआ है। और हे जिनवाणी माता, यदि आप न होती तो हम एक सत्य तत्व को कहाँ प्राप्त करते, अज्ञानी रह जाते।
कहाँ लहते रहते अविचारी, कि अगर हे जिनवाणी माता आप नहीं होते तो हम अज्ञानी रह जाते। तो ऐसे ही अगर मोह महातम व्याप्त जगत में, इस संसार में क्या व्याप्त है? मोह अंधेरा। प्राणी देख सके न सुमार्ग, प्राणी क्या सुमार्ग नहीं देख पा रहा है, सुमार्ग अच्छा मार्ग नहीं देख पा रहा है। प्राणी, हमारे यहाँ आचार्य जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द जो है अपने आप में विशिष्ट होते हैं। प्राणी मतलब जो प्राणवान है, प्राण धारण करता है, वो कहते हैं जीव, कहते हैं जो जीता है। पुरुष कहते हैं, मतलब आदमी नहीं कहते अपने आप, क्यों है? हाँ, आदमी नहीं कहते, क्यों? आदमी का मतलब होता है पुतला, मिट्टी का पुतला। आदमी का तो मतलब मिट्टी का पुतला। तो अपन मिट्टी के पुतले नहीं है, अपन तो क्या है? आत्मा है। मिट्टी का लोग कहते हैं कि साहब तो तुमको जला देंगे, तुम यहीं पड़े रह जाओगे, तुमको जला देंगे। क्लियर? अरे मैं यहाँ नहीं पड़ा रह जाऊंगा, मेरे को नहीं जला देंगे, मैं तो चला जाऊंगा। जो पड़ा रह जाएगा वो मिट्टी का पुतला है, जिसको जलाएंगे वो मिट्टी का पुतला है, मेरे को नहीं जलाएंगे, मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, मैं तो भिन्न हूं इससे। तो हमारे यहाँ तो आदमी शब्द का प्रयोग होता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो पुरुष है, जीव। अभी स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, पुरुष का मतलब पुरुष और स्त्री ऐसा नहीं, स्त्री भी पुरुष है, क्योंकि आत्मा तो सबका एक जैसा है, स्त्री का हो कि पुरुष का हो, सब आत्मा एक जैसा है। और आत्मा के लिए पुरुष है, तो वो पुरुष स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सब पुरुष ही है। आत्मा के लिए भेद नहीं है, स्त्री का आत्मा अलग और पुरुष का आत्मा अलग। जैन दर्शन ने बराबर माना है, दुनिया के अन्य दर्शनों ने बराबर नहीं माना है। अन्य दर्शनों ने उसमें भेद किया है। वहाँ तो जाति के अनुसार भी अलग अलग है, ब्राह्मण का आत्मा उच्च है, शूद्र का है ना, वहाँ तो जाति के अनुसार भी भेद कर दिया। वहाँ तो मनुष्य और पशु पक्षियों में भी अंतर कर दिया। कीड़े मकोड़े मच्छर चींटी उनको मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। जीवो जीवस्य भोजनम इत्यादि नाना प्रकार की बातें वहाँ अन्य मतों में चलती है। लेकिन जैन मत में तो कहते चींटी हो चाहे मनुष्य हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो चाहे वृद्ध हो, सबका आत्मा बराबर है, सबको बराबर स्वीकार किया है जैन दर्शन। दुनिया के और किसी दर्शन में ऐसा नहीं है, किसी भी दर्शन में नहीं है ऐसा। देखो तो क्या कह रहे, मोह महातम व्याप्त जगत में प्राणी देख सके न सुमार्ग, दुष्ट फेंकते धूल, दुष्ट फेंकते धूल, दुश्रुति, दुश्रुति मतलब खोटी बातें, खोटा उपदेश, श्रुति मतलब शास्त्र भी होता है, दुश्रुति मतलब कुशास्त्र, खोटे शास्त्र। श्रुति का मतलब एक कान भी होते हैं ना, श्रुत तो ये सुनते हैं ना अपन, उपदेश सुनते हैं, तो खोटी बात सुनाता है तो वो दुश्रुति। प्रमा जो अनर्थ दंड के भेद है ना, उनमें भी एक दुश्रुति आता है। दुश्रुति मतलब खोटी बातें सुनना, ये अनर्थ दंड है, और अनर्थ दंड त्याग करना है, अनर्थ दंड व्रत लेना है, तो खोटी बातें सुनने का भी त्याग करना, ऐसा स्वरूप है। तो कल मैं आपसे कह भी रहा था कि दुष्ट फेंकते धूल, तो ये भूधर दास जी ने, हो सकता है ये पढ़ करके उनको ऐसा विचार आया होगा कि वो जो उन्होंने लिखा है पद, उनका 4 लाइन का पद है उनका, कल मैं 3 ही लाइन आपको याद आ रही थी तो सुनाई, 1 लाइन पहले नंबर की वो छूट गई थी, फिर मैंने जाके देखा भूधर दास जी की किताब जैन शतक में, तो पहली लाइन ऐसे थी वो, राग उदय जग अंध भयो, सहज सब लोगन लाज गवाई, ये लाइन रह गई थी कल। आगे की तो 3 लाइन बाद की तो मैंने सुनाई दिया।
अब चारों वापस सुनाते। राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे सीख बिना नर सीख रहे, विषनादिक सेवन की सुघराई, तापर और रचे रस काव्य, कहा कहिए दिन की निठुराई, अंध असुजन की आँखियन में झोंकत है रज राम दुहाई, झोंकत है रज राम दुहाई। अंध असुजन की आँखियन में, अंधे अज्ञानी प्राणियों की आंखों में धूल झोंकते हैं, राम दुहाई, राम की सौगंध खाकर कहता हूं, मतलब मैं भगवान की कसम, मेरे को बुद्धदास जी कहते हैं कि भगवान की कसम खा के कहता हूं कि एक कुकवि जो हैं श्रृंगार आदि रस की रचनाएं करते हैं, ये मानो लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, क्योंकि पहले ही तो राग के उदय में जीव अंधा हो गया है, पहले ही राग के उदय में जीव अंधा है। सहजे सब लोगन लाज गवाई, पहले ही तो लोगों ने लाज शर्म हया सब छोड़ दिया है। जो बातें करने में शर्म आवे वो सब वो जो है सारे जगत के सामने करता है, और बिना सिखाए ही व्यासनों को सीख रहा है, उनमें चतुर है, परस्पर आचार्यत्व करता है, और फिर भी उन्हीं बातों को सिखाने वाली बढ़ाने वाली बातें अगर आप सिखा रहे हो, बता रहे हो, तो कह रहे कि हम तो कहते हैं कि तुम जो है अच्छा काम नहीं कर रहे हो, बल्कि उनकी आंखों में क्या कर रहे हो, धूल झोंक रहे हो। तो इसलिए भैया ऐसी बात लिखो, ऐसी बात पढ़ाओ, सुनाओ, जिससे जीवों को अनादिकालीन मोह मिटे, जिससे जीवों को अपना आत्मा समझने की रुचि जागृत हो जाए, आत्मा जानने में आए, ऐसा उपदेश दो। बाकी जगत में राग द्वेष में फंसाने वाली बातें करने से कोई लाभ अपना भी नहीं है और सामने वाले का भी नहीं है। देखो, दुष्ट फेंकते धूल दुश्रुति तो फिर क्यों नहीं चले कुमार, फिर कुमार्ग पे, खोटे मार्ग पे क्यों नहीं जाएंगे। अब आप ये दिखाओगे पिक्चर में कि साहब शराब पीने से टेंशन खत्म हो जाती है, तो वो तो शराब पिएगा ना। फिर आप उसको ये दिखाओगे कि साहब वो तो मजबूरी में तो चोरी करनी पड़ती है, तो फिर वो चोरी करेगा। फिर आप उसको सिगरेट पीते हुए दिखा करके और उसको मतलब बॉस जो होगा उसको सिगरेट पीते हुए दिखाओगे, तो वो भी सिगरेट पी के बॉस बनने की कोशिश करेगा। वो आप उसको मतलब जैसा उपदेश दोगे जगत तो वैसा ही आचरण करेगा। पहले ही तो वो कर ही रहा है। नीचे गिरना तो आसान है, ऊपर चढ़ना कठिन है। तो पहले ही तो जीव नीचे गिर रहा है और आप और उसे नीचे गिरने का उपदेश दोगे तो क्या होगा। अर्थ पढ़ता हूं, अनादिकाल से फैले हुए मोह रूपी अंधकार से व्याप्त इस जगत में बेचारे मोही जीव एक तो स्वयं ही श्रेष्ठ मार्ग को नहीं देख सकते। पहले तो दिखता नहीं उनको। यदि किसी रीति से देख भी सकें तो दुष्ट पुरुष उनकी आंखों में श्रृंगार आदि शास्त्र सुनाकर धूल डालते हैं। इसलिए वे जीव कहां तक खोटे मार्ग में गमन नहीं करें, अर्थात ऐसे जीव खोटे मार्ग में गमन करते ही हैं। समझना बात को। देखो अब ये अपने ऊपर लगा के देखते हैं। अपन तो किसी को श्रृंगार की कविता सुना नहीं रहे, तो अपन तो निश्चिंत है कि अपने को क्या करना, अपन अपने तो इसका कोई अपने को कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन अपन क्या कर रहे हैं वो देखो कि जैसे कोई व्यक्ति ने ये विचार किया, क्या विचार किया कि भैया मैं तो है ना, मेरे यहाँ बेटे बेटी की शादी होगी तो दिन से ही खाना करूँगा, मैं तो जो है आलू नहीं बनवाऊंगा, मैं तो रात में नहीं जमाऊंगा, मैं तो जो है ऐसे करूँगा, शुद्ध विधि से करूँगा।
अरे भैया ऐसे पार नहीं पड़ती है, जमाना देखा करो, लोगों को देखो क्या कर रहे हैं, आप चक्कर में मत। नहीं मैं तो हरियाली पे नहीं करूँगा, मैं तो धर्मशाला में कर दूंगा। अरे भैया अच्छा नहीं लगेगा, तुम हरियाली पे ही करना। ये क्या है, पहले ही तो जी उस रास्ते में जा रहे हैं, वहां से निकलने की कोई सोचता ही नहीं है। हजारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति को ऐसा परिणाम आता है और आप उसे और डिगा रहे हैं। आपको तो दृढ़ करना चाहिए, अरे भैया तुमने बहुत अच्छा विचार किया, मैं तुम्हारे विचारों की अनुमोदना करता हूँ और तुम जरूर यही करना, जगत जो कहे कहने देना, परवाह मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। और तुम करोगे तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो ऐसा परिणाम आप समझ गए ना। आप तो सोच रहे भाई अपन तो किसी को डिगाते नहीं है, तो अपन डिगाते नहीं, जिस क्षेत्र में डिगा रहे हैं उस क्षेत्र में देखो आप। अरे अपना ही बच्चा, अपना ही पोता अगर घर में ये कह दे ना कि मैं रात में नहीं खाऊंगा, मैं आलू नहीं खाऊंगा, तो उसके दादा दादी खुद नहीं खाते और बच्चे से कहते हैं अरे तू खा, बिना खाए पार नहीं पड़ेगी, तेरे को हॉस्टल में भेजेंगे, कहाँ रहेगा कैसे रहेगा, वहां दिन से नहीं मिलता है, तू आलू नहीं खाएगा फिर कैसे पार पड़ेगी। हम तो अब कि दादी आप क्यों नहीं खाते हो, फिर आप खाते हो तो मेरे को क्यों खाने कह रहे हो, कि अब हमारे तो दिन हो गए, अब क्या है। लेकिन तुमको तो अभी पढ़ना है, लिखना है, नौकरी करना है, बाहर जाना है, कोचिंग में जाना है, तुम्हारी कैसे पार पड़ेगी, तुम तो ये सब करो। ये क्या हो रहा है, कई बच्चे कहते नहीं पाठशाला में हमको मना किया पटाखा नहीं चलाएंगे, कहते नहीं बोल्ड कैसे बनोगे, पटाखा चलाओ, तुम डरपोक रह जाओगे, डरपोक रह जाओगे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, तुम पटाखे चलाओ, डरपोक बन जाओ। डरपोक थोड़ी बनाना है कि अपने को बच्चे को, वो डरेगा पटाखा नहीं चलाएगा तो। अरे इतना निडर हो जाएगा, कल बम चलाएगा, बम फेंकेगा, फिर वो आतंकवादी बन जाएगा। आपको निडर बनाना ना, निडर बन जाएगा फिर वो। तो आपको इतना निडर नहीं बनाना हो कि वो आतंकवादी बन जाए और बम फोड़े, तो आप अभी पटाखा फोड़ना मत सिखाओ। लेकिन बस जगत तो जगत है, जगत तो जगत के अनुसार चलेगा, जगत में तो अज्ञान अंधेरा छा रहा है, लेकिन जो उस अज्ञान अंधकार को पुष्ट करते हैं वे दोषी हैं, ये बात यहां कह रहे हैं। तो अपने को ये करना कि अपने किसी वचन से, अपनी किसी क्रिया से और अपने किसी मनोभावों से ऐसे खोटे मार्ग की अनुमोदना नहीं करना, बल्कि खोटे मार्ग से बचने के लिए प्रेरित करना। ये बात समझना, समझ में आ गई बात। अर्थ पढ़ दिया मैंने, अब भावार्थ पढ़ता हूं। जिस प्रकार जात्यंध पुरुष को एक तो स्वयं ही मार्ग नहीं सूझता, किंतु यदि उसकी आंखों में धूल डाल दी जाए तो और भी वो घबराकर खोटे मार्ग में गिर पड़ता है, उसी प्रकार संसार में भ्रमण करते हुए प्राणियों को एक तो मोह के उदय से स्वयं मार्ग नहीं सूझता, साथ ही श्रृंगार आदि रसों के सुनने से वे और भी खोटे मार्गों में गिरते हैं। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे कदापि श्रृंगार आदि पोषक शास्त्रों को न सुने, जिससे उनको खोटे मार्ग में गिरना न पाए। आप में से कोई बताना चाहते हो तो बताएं। कालानपि प्रसृतमोहमहान्धकारे मार्गं न पश्यति जनो जगति प्रशस्तम्। एक तो यह कोई जीव अनादिकाल से मोह के अंधकार में पड़ा हुआ है और उसको मार्ग जो प्रशस्त मार्ग है वह नहीं दिख रहा है, और ऊपर से जो दुष्ट वक्ता है वह उसके आंखों में धूली चौंक रहे हैं और उसे गिरा रहे हैं, उसे कुमार्ग में ले जा रहे हैं, तो वह कैसे फिर प्रशस्त मार्ग में जाएगा। बहुत नहीं है। बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ जी, और कोई बताना चाहते हैं महिला वर्ग में? हाँ ललिता आंटी जी।
सत्य मार्ग पर नहीं चल सकता है, सुमार्ग पर नहीं चल सकता। तो उसके ऊपर जो दुष्ट लोग हैं वो गलत बातें बताते हैं और सुमार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। बहुत अच्छा आपने बताया। तो इस प्रकार जो श्रृंगार पोषक रागवर्धक शास्त्र किताबें हैं उनको पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि जिनसे राग द्वेष घटता है, वीतरागता का पोषण करने वाले शास्त्र हैं उनका ही अध्ययन करना चाहिए। ये बात अपन ने यहाँ पढ़ी। अगला श्लोक अपन कल पढ़ेंगे। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।